रिश्ता बिगड़ा या साजिश, टीसीएस नासिक केस में नया मोड़, बचाव पक्ष का दावा, निजी विवाद को दिया गया आपराधिक रंग, 9 एफआईआर दर्ज, कई कर्मचारी गिरफ्तार, एसआईटी की जांच जारी। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीपीओ कैंपस से जुड़े यौन उत्पीड़न और कथित जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। इस मामले में 6 पुरुष और 2 महिला कर्मचारियों के खिलाफ कुल 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एचआर मैनेजर निदा खान अभी फरार है। द ललन के मुताबिक 18 से 25 वर्ष की आयु की 12 युवतियां इस मामले में पीड़ित बताई गई हैं। आरोप है कि 2022 से शुरू हुई इन घटनाओं में महिलाओं पर धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का दबाव डाला गया, शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में आसिफ अंसारी, दानिश, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, तौसिफ अत्तार और पौष समिति की ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चैनानी शामिल है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी अब तक 12 पीड़ितों की पहचान कर चुकी है। जांच एजेंसियां कंपनी के सर्वर से भेजे गए 78 ईमेल, बैंक खातों, कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट की जांच कर रही है। आरोप है कि एक पीड़िता की शिकायत को दबाने की भी कोशिश की गई। नासिक अदालत ने अश्विनी चैनानी की पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है, जबकि इस मामले में किसी बड़े नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। द ललन के मुताबिक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक स्थित बीपीओ कैंपस से जुड़े यौन उत्पीड़न और कथित धर्म परिवर्तन के मामले में पहली शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़िता का बयान सामने आया है। अब तक इस मामले में 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पीड़िता के अनुसार उसकी मुलाकात जनवरी 2022 में आरोपी दानिश शेख से हुई थी, जो उसी कॉलेज से ग्रेजुएट था। दोस्ती के बाद दानिश ने उसे टीसीएस में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। जुलाई 2022 में उसने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और विरोध करने पर शादी का प्रस्ताव दिया। पीड़िता ने बताया कि अगस्त 2024 में दानिश उसे धोखे से एक होटल ले गया, जहाँ उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बाद में दानिश के दोस्त तौसिफ अख्तर ने भी उससे यौन संबंध की मांग की और मना करने पर दोनों ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया तथा निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। इस दौरान एचआर मैनेजर निदा खान भी उनके साथ रहती थी और धार्मिक चर्चाओं के जरिए इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था। पीड़िता को बाद में पता चला कि दानिश पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उसने आरोप लगाया कि जुलाई 2022 से फरवरी 2026 के बीच आरोपियों ने हिंदू धर्म के बारे में गलत जानकारी देकर उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई और शादी का झांसा देकर दानिश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने दानिश शेख और तौसिफ अख्तर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि निदा खान की तलाश जारी है। टीसीएस से जुड़ी अन्य महिलाओं ने भी यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की शिकायत दर्ज कराई है। आपको ये भी बता दें कि इस मामले की सबसे पहली शिकायत एक स्थानीय नेता ने दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि टीसीएस के बीपीओ कैंपस में काम करने वाली एक महिला ने इस्लामी रीति रिवाजों का पालन करना शुरू कर दिया है और वो रमजान के दौरान रोजे भी रखने लगी थी। इस सूचना की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने 4 महिला कांस्टेबल्स को अंडर कवर एजेंट के रूप में भेजा। ये महिला सिपाही कंपनी के दफ्तर में हाउस कीपिंग स्टाफ बनकर काम करने लगी। उन्होंने आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रखी और कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को उपलब्ध कराई। पुलिस का कहना है कि ये जानकारी जांच में काफी मददगार साबित हो रही है। जांच के दौरान इमरान नाम के एक व्यक्ति का भी पता चला है। आरोपी दानिश के अनुसार इमरान मलेशिया में रहता है। पुलिस उसकी पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जांच में ये सामने आया कि निदा खान सहित सभी आरोपियों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। पुलिस को इस ग्रुप की चैट्स मिल गई है। इन चैट्स में ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में चर्चा की जाती थी और ये भी बात होती थी कि किस व्यक्ति को क्या बताया गया और किस तरह उन्हें प्रभावित किया जा रहा है। कई चैट्स डिलीट कर दी गई है, जिन्हें वापस प्राप्त करने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गिरफ्तार कर्मचारियों में से एक की पत्नी का दावा है कि ये पूरा मामला दानिश शेख और एक महिला के बीच बिगड़े रिश्ते का परिणाम है, जिसमें अन्य कर्मचारियों को बेवजह फंसा दिया गया। महिला के अनुसार ऑफिस में दोनों के संबंधों के बारे में सभी को जानकारी थी। शिकायतकर्ता दानिश से शादी की उम्मीद कर रही थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। इसके बाद फरवरी में दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद महिला के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में कुल 9 एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन और दानिश शेख पर बलात्कार के आरोप शामिल हैं। अन्य महिलाओं की शिकायतों के आधार पर कंपनी के 7 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक महिला कर्मचारी अब भी फरार है। सभी आरोपियों को कंपनी ने निलंबित कर दिया है। गिरफ्तार कर्मचारी की पत्नी का कहना है कि उनके पति का दानिश से कोई विशेष संबंध नहीं था।
था और उन्हें केवल वरिष्ठ पद पर होने के कारण कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार दानिश ने शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाए और उसे धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित किया। मामले की जांच SIT द्वारा की जा रही है और गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए जा चुके हैं। इसके अलावा पुणे की ऑपरेशंस मैनेजर अश्विनी चैनानी को भी गिरफ्तार किया गया है। उन पर पॉश समिति की सदस्य होने के बावजूद यौन उत्पीड़न की शिकायत पर उचित कार्रवाई न करने का आरोप है। वहीं आरोपियों के वकीलों का कहना है कि निजी मामलों और मजाक में कही गई बातों को भी अपराध का रूप दे दिया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। द ऑब्जर्वर पोस्ट के मुताबिक बचाव पक्ष के वकील बाबा सैयद ने शिकायतों के समय को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि एक आरोपी की पत्नी ने दावा किया है कि ये मामला एक खराब हो चुके रिश्ते का नतीजा है। एडवोकेट बाबा सैयद ने इस मामले पर बात करते हुए कहा कि ये पूरा मामला एक निजी विवाद से शुरू हुआ, जो बाद में कई आपराधिक शिकायतों में बदल गया। उन्होंने बताया, मेरी जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला एक महिला कर्मचारी से शुरू हुआ। उसने धारा 376 के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि दानिश उसका कॉलेज का दोस्त था। बाद में दोनों फिर से संपर्क में आए। दानिश ने उसे TCS में नौकरी दिलाने में मदद की और उनके बीच रिश्ता विकसित हो गया। उन्होंने आगे कहा कि दोनों कुछ समय तक आपसी सहमति से रिश्ते में थे। इस दौरान वे अक्सर मिलते थे और साथ में यात्रा भी करते थे, लेकिन बाद में उनके बीच मतभेद हो गए। उनके मुताबिक आपसी झगड़ों के बाद शिकायत दर्ज कराई गई। शुरुआत में 26 मार्च को केवल एक ही FIR दर्ज हुई थी, लेकिन अचानक 1 या 2 दिन के भीतर करीब 8 FIR दर्ज हो गई। इससे ये सवाल उठता है कि जांच इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ी। सैयद ने यह भी दावा किया कि शुरुआती शिकायत में जबरन धर्म परिवर्तन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था। उन्होंने कहा, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि किसी ने उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। ये केवल बातचीत थी जो किसी भी दोस्ती में हो सकती है। जबरन धर्म परिवर्तन का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और मुख्य आरोपी से संबंध होने के कारण अन्य लोगों को भी बेवजह इसमें फंसा दिया गया हो सकता है। 23 वर्षीय महिला कर्मचारी द्वारा दर्ज FIR के अनुसार उसकी मुलाकात 2022 में दानिश शेख से हुई और दोनों के बीच नजदीकी संबंध बन गए। उसने आरोप लगाया कि दानिश ने शादी का वादा किया और बाद में जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत में अन्य लोगों के नाम भी शामिल है, जिनमें तौसीफ अख्तर और HR अधिकारी निदा खान का नाम है। उन पर उत्पीड़न, दबाव बनाने और उसके धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए गए हैं। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला गया और 2022 से 2026 के बीच उसका कई बार शोषण किया गया। पुलिस ने कई FIR दर्ज की है और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच एक आरोपी की पत्नी ने अलग कहानी पेश करते हुए कहा कि मामला एक असफल प्रेम संबंध का परिणाम है। उन्होंने मनी कंट्रोल से बातचीत में कहा, दानिश और शिकायतकर्ता के बीच का रिश्ता ऑफिस में सभी को पता था। जब उनके बीच चीजें खराब हुई तो मामला बढ़ गया और अन्य लोगों को भी इसमें घसीट लिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कई मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया है और कुछ आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उनके अनुसार रिश्ता खत्म होने के बाद शिकायतकर्ता के परिवार ने शिकायत दर्ज कराने में प्रभाव डाला हो सकता है। उन्होंने कहा, मामले में जिन अन्य पुरुषों के नाम शामिल है वे निर्दोष है और उनका इन आरोपों से कोई संबंध नहीं है। मामला तब और बड़ा हो गया जब कई अन्य महिला कर्मचारी भी इसी तरह के आरोपों के साथ सामने आई, जिसके बाद कई FIR दर्ज की गई। पुलिस ने कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।